जय गुरु जी। ऐसा कुछ नहीं है जो बोला नहीं जा चुका, और ऐसा कुछ नहीं है जो सुना नहीं जा चुका। सबसे पहले हम जब महाराज के दरबार में आए तो एक तो यूजुअल नैरेटिव है, कैसे आप आए, कैसे देखे, कैसे बात की, और दूसरा कि आपने समझा क्या। और समझने के लिए महाराज के बारे में उस समय की संगत से कुछ कुछ सुनने को मिल जाता था। उसमें से एक जो सबसे पहली बात कान में पड़ी वो ये थी कि अपनी अकल जूतों के पास छोड़ के आओ। चलो, छोड़ दी, लेकिन वाकई क्या छोड़ दी पता नहीं था। दूसरी बात सुनी, गुरु जी से कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, ये भी सुन ली। और तीसरी बात जो सुनी वो ये कि गुरु से मांगते नहीं है। तो संगत जी, तीनों बात बड़ी सिंपल सी हैं, लेकिन आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके पीछे सार क्या था। और थोड़ा थोड़ा जो पल्ले पड़ा है आज आपसे शेयर करता। तो सबसे पहले बुद्धि से शुरू करते कि बुद्धि को जूतों के पास छोड़ना क्यों जरूरी है, और फिर देखेंगे कि इसे छोड़ें कैसे। बहुत पहले से ज्ञानी जनों के पास बैठा और सुना तो मुझे यह पता चला कि बुद्धि आपको आर्ग्यूमेंट सिखाती है, फर्क करना सिखाती है एक से दूसरे में, और ये भेद आपको चैन से नहीं बैठने देता। तो सारा टाइम इसी में लगा रहता है कि ये संगत क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, ये गुरु से ज्यादा जुड़ी है, मैं दूर से जुड़ा हूं, इसको महाराज ने दिव्य प्रसाद दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसको सपने आए, मुझे नहीं आते, इसको बोला ऐश कर, मुझे बोला कल्याण की था, तो फिर इनमें से बेटर ब्लेसिंग कौन सी थी, वगैरह वगैरह। ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड पे दिमाग में चलता ही था। कौन पैर दबा रहा है और मैं क्यों नहीं दबा रहा, उसको 2 बार चाय प्रसाद मिल गई, मुझे एक ही बार मिली। यानी हर समय दिमाग में एक कंपैरिजन चलता रहता मंदिर में बैठ के कि किसके साथ क्या हो रहा है। ये एक और फर्क बताता है, और खुद में और गुरु में भी फर्क करना सिखा देता है। कैसे? मुझे चाहिए, गुरु से मिलेगा, यानी ये फर्क कि गुरु देने वाला है और मैं लेने वाला हूं, इसलिए अगर मैं मांगूंगा तो गुरु से मिल जाएगा। तो जो गुरु के साथ इक्वेशन सेट हुई वो देने वाले और लेने वाले की हो गई। एक तरीके से अच्छा है, अपना काम तो निकल गया। जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं, भाई परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आए हैं, हम मांगने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं। बड़ा सीधी सी बात है, मांग लो महाराज से और मिल जाएगा, और ये सच है, मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसा गुरु जो सब कुछ दे सकता है, उसने ऐसी बात क्यों बोली कि मांगो ही मत? तो फिर इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अकल से हुए, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि गुरु से क्यों नहीं मांगे। और अगर आप मांगते रहे तो आप हमेशा मांगने वाले ही बन के रह जाएंगे, क्योंकि ये बुद्धि आपको इस फर्क को ब्रिज नहीं करने देगी। तो इमेजिन कि ये अकल अगर छुटी नहीं तो आप में, गुरु में ये फर्क हमेशा रहेगा जो तेरे में मेरे में रहता। फिर गुरु जी ने कहा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो कनेक्शन तो नहीं जुड़ता, क्योंकि जो मांगने वाले और देने वाले का फर्क है, वो डिस्टेंस तो ब्रिज नहीं हो सकता, क्योंकि आप मांगते रहोगे। और ये मांगना आपको कौन फोर्स करता है? अकल। अकल आपको बताती है कि कैसे मांगना चाहिए। फलाने ने कैसे मांगा, आप सारी संगत से पूछते हैं भाई तेरा काम कैसे हो। जब सत्संग सुनते हैं तो आपको लोग बताएंगे कि हमने ऐसे किया और फिर हो गया। आपने अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि फलाने अंकल ने 6 बार जल प्रसाद लिया था, अपने स्वरूप को अपनी जेब में रखा था, मंदिर कितने चक्कर काटे थे, फलाना मंत्र जाप किया था, सुबह उठे थे, अमृत वेला सत्संग किया था, मिल गया, और आपकी टू डू लिस्ट में शामिल होता गया। अभी आपकी प्रोसेस बन गई। इस प्रोसेस को आपने फिर लंबा खींच लिया, इसमें शुक्राना भी ऐड कर दिया, क्योंकि फलाने ने किया था तो मैं भी कर लेता हूं, ऐसा ना हो कि मेरी ब्लेसिंग छोटी रह जाए। ये सारी अकल काम कर रही है। इसी वजह से सब लोग मैसेजेस भेजते हैं गुरु के स्वरूप के साथ कुछ कुछ लिख के। मैं ही नहीं भेजता, मुझे लगता है मेरी ब्लेसिंग कट हो जानी है, इसलिए मैं भी भेजूं। और ये सबसे पहले सुबह सुबह में स्टेटस में डाल के सारे की सारी संगत के पास भेजूं, ताकि सुबह सुबह जितनी भी ब्लेसिंग मिलनी है उसमें से मेजोरिटी मेरे पास आ जाए। ये प्रोसेस है। इवेंचुअली आप ये तो भूल जाते हैं कि गुरु कौन है, बस ये प्रोसेस याद रह जाती है। और फिर फाइनली आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां आपको ये फर्क करते हैं, फलाने अंकल की प्रोसेस, फलाने दूसरे अंकल और आंटी की प्रोसेस से बेटर है, तो मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, इसको नहीं करूंगा। और फिर हम इसी में रह गए।
और फिर जैसे मुझे याद है, एक बार हम लोग सत्संग कर रहे थे, फेसबुक पे थे, तो एक आंटी का मैसेज आया और मुझे पढ़ने का मौका मिला कि उनका था कि मुझे सचखंड का प्रसाद चाहिए, मुझे गुरुजी ने अब तक दर्शन क्यों नहीं दिए, वो मेरे से सपने में बात क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह। मालूम क्यों? क्योंकि किसी और को मिल गया है, किसी और से बात की है, तो मुझे भी करनी है। और अगली बार ये होगी कि गुरु के दर्शन कैसे होते हैं, क्या करने से होते हैं। सो कोई ना कोई ज्ञानी जन आके ये जरूर बता देगा कि गुरु के दर्शन ऐसे अगर प्रोसेस हो जाए तो रात को गुरुजी सपने में जरूर आ जाएंगे। बस लो जी, अगले दिन से सुबह शुरू। एक बार ये कहने की जरूरत है कि जो 4 बजे उठ के अमृत वेला सत्संग अटेंड करता है उसे दर्शन हो जाएंगे, तो सारे रात को सोने वाले नहीं है। और जब आपके और गुरु के बीच में प्रोसेस आ गई, तो जो दूसरी बात कही थी ना कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, वो डायरेक्ट नहीं रहा। अब तो प्रोसेस है, तो कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है तो नहीं है। तो ये डिफरेंस जब तक नहीं जाएगा तब तक गुरु से कनेक्शन नहीं हो सकता। और जब ये डिफरेंस चला जाएगा तो हो जाएगा। और डिफरेंस जब तक नहीं जाएगा जब तक अकल जूतों पे नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन जूतों के साथ अकल छोड़ी जाने की कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन एक चीज तो मुझे बहुत समझ में आ गई थी कि कुछ भी हो, अकल आपको गुरु से मांगना सिखाती है। और आप गुरु से अगर मांगना बंद कर दो तो कम से कम आप अपनी अकल को, अपनी बुद्धि को टेम तो कर सकते हो। उसको थोड़ा भाई काबू में तो लाना सीखो। और वो करना जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे आपने अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग फौजी हैं ना, तो कोई चीज नहीं आती करना तो उसको इतना करो, इतना प्रैक्टिस में करो कि वो आपकी सेकंड हैबिट बन जाए, इंस्टिंक्ट में शामिल हो जाए कि ये नहीं करूं, ताकि जब वक्त पे जरूरत पड़े तो उस ट्रेनिंग की वजह से आप वो करें जो सही है, वो ना करें जो आपकी बुद्धि आपको करने को कह रही है। तो इसकी प्रोसेस कैसे अनफोल्ड हुई मेरे केस में? ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन स्विच है और एक दिन आपने मांगा और अगले दिन आपने स्विच ऑफ कर दिया और मांगना बंद हो गया। तो शुरू कीजिए कि आप मांगेंगे नहीं। दिमाग में बहुत आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं गुरुजी, पर मैं आपसे मांगूंगा नहीं। इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हैं? महाराज बिना मांगे ही कर दो। आप समझ जाओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, मगर कर ही दो। सो मांग तो रहे हैं पर इनडायरेक्ट मांग रहे हैं, और ये आपकी ट्रेनिंग का पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में अगले स्टेज में धीरे धीरे ये बात आ जाएगी कि गुरुजी आप अपने आप से जो सही समझे दे दो, मेरी मत सुनो, मगर दे दो जो देना है। फिर एक नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी धीरे धीरे कि जिसमें आपके मन में आएगा जो गुरुजी ने दे दिया वही ठीक है, मैं मांग ही गलत रहा था, तो महाराज ठीक से दे देंगे, इसलिए मांगो मत, ये सही रहेगा। उससे अगली स्टेज में आप आ जाओगे जब मांगोगे नहीं कि गुरुजी जो दें सो ठीक है, और फिर ना भी दें तो भी ठीक है तो अपने गुरुजी सही करेंगे। तो अब आप रिकंसाइल कर रहे हैं, हालांकि बुद्धि अभी पूरी तरह से टेम तो नहीं हुई है, लेकिन आप उस स्टेज में आ गए जब कहते हैं महाराज जो करते हैं ठीक है। और फाइनली धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ गुरु हैं उसे और क्या चाहिए। एंड सडनली देन यू रियलाइज कि गुरु हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन योर डिमांड्स। नाउ यू से गुरुजी काम हो ना हो मुझे आप चाहिए। लेकिन इसमें वक्त लगा, लेकिन रेसिस्ट किया शुरू में, और बाद में आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो गया और आप मांगे नहीं। अब मांगने की जरूरत नहीं है। और फाइनली मुझे जिसके पास गुरु है उसे और क्या चाहिए? मुझे कुछ चाहिए नहीं महाराज, मुझे आप चाहिए। एंड देन इवेंचुअली आई होप वी गेट टू दैट पॉइंट वेयर हमें लगे कि हम में और गुरु में कोई फर्क नहीं है। अब गुरु से मांगना और गुरु को मानना एक साथ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आप या तो अपने आप को भ्रम में तो रख सकते हैं कि गुरुजी हम आपको मानते तो हैं, पर हमारा ये काम तो कर ही दो। तो चॉइस ये है कि आप गुरु को मान लो या मांग लो। और मांग तब तक नहीं सकते हैं जब तक बुद्धि आपको फोर्स नहीं करे मांगने के लिए। उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। गुरुजी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्रेन था, वो कई बार इस बात को कहते थे कि जो मैं दे सकता हूं वो कोई नहीं मांगता। और कई बार हम सोचते महाराज आप क्या दे सकते हैं जो हम नहीं मांगते। तो
कभी समझ में नहीं आया टिल अबाउट ए मंथ अगो, जब मैंने शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण में एक जगह इस तरीके का एक स्टोरी आती है जिसमें शिव ये समझा रहे हैं कि विष्णु जी उनके पूज्य कैसे बन गए। शिव भगवान विष्णु जी को अपना भक्त मानते थे और एक बार उन्होंने सारे देवताओं को इकट्ठा किया, बहुत बड़ा सा आसन बनवाया और उस पर विष्णु जी को बैठा के उनकी पूजा की और उसके बाद कहा, आज से ये आप सबके और मेरे पूजनीय हैं और मैं इनको अपना पूरा ऐश्वर्य देता हूं और इन्होंने मेरी आज्ञा को पूरी तरीके से बिना किसी स्वार्थ के निभाया है। तो शिव ने विष्णु जी को अपना स्वरूप दे दिया केवल इसलिए क्योंकि वो उनके भक्त थे और उन्होंने बिना किसी प्रश्न के किए हुए उनकी सेवा की। इसी तरह की एक व्याख्या आती है जब गुरुजी हमें शब्द सुनवाते थे। एक जगह गुरु नानक देव जी आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे भाई लहना जी के साथ में उनके और भक्त हैं। आपने भी सुना होगा कि पहले तांबे का ढेर आया, फिर चांदी का ढेर आया, फिर सोने का ढेर आया और वो कहते रहे कि भाई मेरे पास क्या मिलेगा, जिसे जो चाहिए ले जाओ। और व्यापारी जिन्हें करना था व्यापार, जिन्हें जो चाहिए था उठा उठा के ले गए। हीरे जवाहरात का भी ढेर आया, फिर फाइनली जो थोड़े से बचे थे वो भी लेके चले गए। पीछे मुड़ के देखा तो केवल भाई लहना जी आ रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि जिसे जिसे जो चाहिए था कितना लुटा दिया, सब लेके चले गए, तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तो मैं कहा महाराज जिसे जो चाहिए था वो चले गए क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई तो था, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, मैं कहां जाऊंगा, मुझे जो चाहिए वो बस आप ही चाहिए। और जैसे कि उसके बाद में उन्होंने उनको अपने अंग से लगा के गुरु अंगद बना दिया, ये मैंने सुना उनसे। और अंगद क्या बना दिया? अपना ही स्वरूप बना दिया। तो अगर गुरुजी ने यह कहा कि मुझसे मांगना बंद कर दो, मुझे मान लो, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे मान लो कि मैं वो हूं जिससे ऊपर कोई नहीं है। मुझे शिव मान के उससे जुड़ो, डायरेक्टली जुड़ो और बिना किसी प्रोसेस के जुड़ो, भोले भाव से सीधे सीधे आ जाओ। ये व्हाट्सएप खेलने से नहीं कुछ होने वाला। प्रोसेस तो कितनी भी बढ़िया हो, प्रोसेस तो प्रोसेस है और वो आपके और गुरु के बीच में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन दिल का है, दिमाग का नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या है, जो मैं समझाऊं और समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपके गुरु के बीच में कोई ना हो, आपके गुरु के बीच में कोई फर्क ना हो और आप में और गुरु में कोई फर्क ना रहे, क्योंकि बेसिकली आप वही हो जाओ जो आपके गुरु हैं, फिर वो बना लेंगे, क्योंकि आपने मान लिया। और हर चीज मानने से शुरू करें, आप वो हो जाएंगे जो आप मानते हैं कि गुरु हैं। अगर गुरु आपको गुरु लगते हैं तो आप उनके शिष्य हो जाएंगे, लेकिन गुरु अगर आपको शिव दिखते हैं तो आप शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, बस मानने की बात है। और अगर ये शुरू करना है तो घूम फिर के हम फिर से इस पे आ जाते हैं, आपके हाथ में और कुछ होना हो, लेकिन एक चीज तो है, मांगना बंद कर दीजिए। उसके बाद बाकी सारी चीजें जैसे फौजी की ट्रेनिंग की तरह से एक लाइन में आ जाएंगी। इवेंचुअली चाहे उसके 1 साल लगे, 10 साल लगे, 1 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, क्या फर्क पड़ना है? टाइम के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे गुरु हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे, इसी तरह से हम सारे भी किसी ना किसी रूप में हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। महाराज के दरबार में टाइम और स्पेस की कोई वैल्यू नहीं, कितना टाइम लगता है इससे क्या फर्क पड़ना है, रास्ता सही है। ये तो हो गई मेरी समझ और आप सबसे प्रार्थना। अब मैं कई बार सोचता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें जो बड़ी अच्छी हैं लेकिन जुड़ जाती हैं, और अगर आप उस चीज को उस तरह से ना समझें तो वो रिचुअल का एक हिस्सा बन जाती है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको शुक्राना करना है और एक खास तरीके का शुक्राना करता है, कीजिए, लेकिन अगर आपको यह लगने लगे कि शुक्राना ही जरूरी है, गुरु की ब्लेसिंग बिना इस वाले म्यूजिक को प्ले किए नहीं चलेगी, तो प्रॉब्लम है। आप अपने आप को किसी भी प्रोसेस से मत बांधिए, क्योंकि गुरु आपको किसी प्रोसेस से नहीं बांधना चाहते, वो तो आपको डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। आप अपने सारे काम
महाराज को हृदय में रख के करें। इसी तरीके से दरबार लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दरबार लगाए बिना गुरु नहीं मिलेंगे, ये सोचना ठीक नहीं। आप सुबह शाम बैठ आप जो चाहते हैं कीजिए, आपको जो अच्छा लगे कीजिए गुरु के लिए, लेकिन ये कि ऐसा किए बिना गुरु नहीं मिलेंगे, या ये प्रोसेस के बिना नहीं होगा। और हां, ऐसा विचार कि फलाने अंकल, बस इनको गुरु ने दर्शन दे दिए, जो इस अंकल से मिल लेगा और इनका सत्संग सुन लेगा, बस उसका कल्याण है। सबसे जुड़िए, सबका सम्मान कीजिए, हम सब गुरु की संगत है। बाय द वे, हम लोग जय गुरु जी नहीं बोला करते थे, नमस्ते बोलते थे। अभी भी पुरानी संगत आपस में नमस्ते बोलती है। और नमस्ते इसलिए क्योंकि नमस्ते का मतलब क्या है, संधि विच्छेद करें तो नमः अस्तुते, मतलब मैं उसको प्रणाम करता हूं, उसको नमन करता हूं, आपको नहीं, उसको। अगर मैं उसको नमन करता हूं तो मैं आपको क्यों कर रहा हूं? तो इंटरप्रेटेड इन ए वे कि मैं आपके अंदर जो दिव्य बैठा हुआ है, आपके हृदय में जो गुरु बैठा है, मैं उसको नमन करता। हम एक दूसरे से नहीं जुड़े, लेकिन एक दूसरे के हृदय में जो गुरु बैठा है उससे तो जुड़ सकेंगे ना। आप मुझ में गुरु देखें, मैं आप में गुरु देखूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप केवल मुझे में गुरु देखें। मुझे ये चीज बहुत बार सुनने को मिल जाती है कि ये तो पुरानी संगत है, इन्होंने जो गुरु जी के दर्शन किए, उनके चरण दबाए हुए हैं वगैरह वगैरह, तो ये तो स्पेशल हो गए, इसलिए गुरु को किसने देखा उन्हें बाद में देख लेंगे, इन संगत को तो देखा, इनको पकड़ लो। और इन्हें एक बार ढंग से पकड़ लिया तो ये फिर घुमा फिरा के गुरु के पास तक पहुंचा ही देंगे। बिचौलिया बन गया बीच में, महाराज की बात नहीं मानी गई, अभी भुगतो। अब जहां ये जाएंगे आप वहां जाएंगे, और अगर ये वैसे नहीं है जैसे आपने सोचा वैसे हैं, तो आप वहां नहीं जाएंगे जहां पे आपने सोचा है कि ये लेके जाएंगे, वहां तो केवल गुरु लेके जाएंगे और कोई नहीं।